क्या आप भी गेहूं की फसल में उगने वाली जिद्दी घासों से परेशान हैं? क्या हर साल हजारों रुपए की दवाइयां डालने के बाद भी खरपतवार, खास तौर पर गुल्ली डंडा या जिसे मंडूसी कहते हैं, आपकी फसल का दुश्मन बना हुआ है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अगले कुछ मिनट आपके गेहूं की खेती करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सोचिए कैसा हो अगर आपको एक ऐसी जादुई तरकीब पता चल जाए जिससे सिर्फ एक स्प्रे में आपके खेत की संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाली हर तरह की घास जड़ से खत्म हो जाए। एक ऐसा तरीका जिसे जानने के बाद आप उन 99% किसानों से आगे निकल जाएंगे जो आज भी पुराने और बेअसर तरीकों में अपना पैसा और मेहनत बर्बाद कर रहे हैं। ये कोई सपना नहीं बल्कि विज्ञान पर आधारित एक ऐसी सटीक जानकारी है जो आपके गेहूं के उत्पादन को 30 से 60% तक बढ़ा सकती है। आज हम उस राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो खरपतवार नाशक बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां आपको कभी सीधे सीधे नहीं बताती। इस वीडियो में हम आपको वो अचूक फॉर्मूला और उसे इस्तेमाल करने का वो वैज्ञानिक तरीका बताने जा रहे हैं जो एक ही बार में आपके खेत को खरपतवार मुक्त कर देगा। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को बचाना चाहते हैं और गेहूं की बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना एक सेकंड भी आगे बढ़ाए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि असली रहस्य वीडियो के अंत में छिपा है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लीजिए ताकि खेती से जुड़ी ऐसी ही रिसर्च वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, आपके गेहूं के खेत में आपको सबसे ज्यादा कौन सी घास परेशान करती है? गुल्ली डंडा, बथुआ, जंगली जई या कोई और? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। गेहूं की फसल में खरपतवार की समस्या कोई नई नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। लेकिन आज ये समस्या पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी अधूरी जानकारी और कुछ ऐसी गलतियां जो हम अनजाने में साल दर साल दोहराते रहते हैं। खरपतवार केवल घास नहीं है, बल्कि ये हमारी फसल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमारी गेहूं की फसल के हिस्से का पानी, पोषक तत्व और सूरज की रोशनी सब कुछ छीन लेते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर सही समय पर खरपतवारों को नियंत्रित न किया जाए तो गेहूं की पैदावार में 30 से लेकर 60% तक की भारी कमी आ सकती है। इसका मतलब है कि अगर आपका खेत 10 क्विंटल गेहूं पैदा कर सकता है तो सिर्फ इन घासों की वजह से आपको 6-7 क्विंटल में ही संतोष करना पड़ता है। ये सीधा सीधा आपकी जेब पर डाका है। तो आखिर गलती हो कहां रही है? क्यों हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी नतीजा सिफर रहता है? इसे समझने के लिए हमें पहले खरपतवारों के प्रकार और हमारे पारंपरिक तरीकों की सीमाओं को जानना होगा। मुख्य रूप से गेहूं की फसल में 2 तरह के खरपतवार उगते हैं। पहले हैं संकरी पत्ती वाले खरपतवार, जिनकी पत्तियां गेहूं के पौधे की तरह पतली और लंबी होती हैं। इनमें सबसे खतरनाक है मंडूसी या गुल्ली डंडा, जिसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है। इसके अलावा जंगली जई भी इसी श्रेणी में आती है। ये खरपतवार इतने चालाक होते हैं कि शुरुआती अवस्था में इन्हें गेहूं के पौधों से अलग पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरे प्रकार के खरपतवार हैं चौड़ी पत्ती वाले। इनके पत्ते चौड़े होते हैं और इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इनमें बथुआ, कृष्णनील, सेंजी, जंगली पालक, हिरनखुरी और सत्यानाशी जैसे खरपतवार प्रमुख हैं। ज्यादातर किसान जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वे इन दोनों तरह के खरपतवारों के लिए या तो एक ही तरह की दवा का इस्तेमाल करते हैं या फिर अलग अलग दवाओं का छिड़काव करते हैं, जिससे लागत और मेहनत दोनों बढ़ जाती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कारण की जिसकी वजह से हमारी दवाइयां फेल हो जाती हैं। ये कारण है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, यानी खरपतवारों में दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकसित हो जाना। आपने ध्यान दिया होगा कि आज से 15-20 साल पहले जो दवाइयां गुल्ली डंडा यानी मंडूसी पर बेहतरीन काम करती थीं, आज उनका कोई असर नहीं होता। 70 के दशक के अंत में आइसोप्रोट्यूरॉन नाम का एक खरपतवार नाशक आया था जिसने मंडूसी के नियंत्रण में क्रांति ला दी थी। सालों तक किसानों ने इसी पर भरोसा किया, लेकिन किसी एक ही रसायन का बार बार और अंधाधुंध इस्तेमाल करने का नतीजा ये हुआ कि मंडूसी ने इस दवा के खिलाफ अपनी प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर ली। आज हालात ये हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आइसोप्रोट्यूरॉन का मंडूसी पर लगभग कोई असर नहीं होता। लेकिन जानकारी के अभाव में आज भी कई किसान इसी पुरानी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी फसल को बर्बाद होता देख रहे हैं। यही वो कीन पौंजंग जानकारी है जो 99% किसानों को नहीं पता है। वे दवा को दोष देते हैं, मौसम को दोष देते हैं, लेकिन असली वजह उनकी जानकारी में कमी है।
इसके अलावा कुछ और आम गलतियां हैं जो लगभग हर दूसरा किसान करता है। पहली, दवा के छिड़काव का गलत समय। कुछ किसान बहुत जल्दी स्प्रे कर देते हैं जब सारे खरपतवार उगे भी नहीं होते, तो कुछ इतनी देर कर देते हैं कि खरपतवार बड़े और कठोर हो जाते हैं, जिससे दवा का असर कम हो जाता है। दूसरी गलती है पानी की मात्रा। दवा की सही मात्रा को कम पानी में घोलकर स्प्रे करने से वो पत्तों पर ठीक से फैल नहीं पाती और उसका पूरा असर नहीं होता। तीसरी गलती है गलत नोजल का प्रयोग। खरपतवार नाशक के लिए हमेशा फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो दवा की एक समान परत बिछाती है, लेकिन ज्यादातर किसान सामान्य कीटनाशक वाले नोजल का ही इस्तेमाल करते हैं। और चौथी गलती है मौसम को नजरअंदाज करना। तेज हवा, बारिश या कोहरे में स्प्रे करने से दवा या तो उड़ जाती है या धुल जाती है, जिससे आपका पैसा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इन सभी गलतियों का नतीजा ये होता है कि खेत में कुछ खरपतवार बच जाते हैं, जो दोबारा तेजी से बढ़कर पूरी फसल पर हावी हो जाते हैं और किसान सोचता रह जाता है कि आखिर चूक कहाँ हुई। तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। समाधान है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में। समाधान है एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने में जो इन सभी समस्याओं का एक साथ निवारण करे। ये समाधान एक ऐसे स्प्रे में छिपा है जो सकरी और चौड़ी दोनों तरह की पत्तियों वाले खरपतवारों पर एक साथ हमला करता है। इसे कॉम्बिनेशन हर्बिसाइड का सही तरीके से इस्तेमाल कहते हैं। लेकिन रुकिए, असली रहस्य सिर्फ दवा के नाम में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने की उस सटीक विधि में है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। अगर आपने विधि को समझे बिना सिर्फ दवा का नाम सुनकर वीडियो बंद कर दिया, तो यकीन मानिए आपको आधा अधूरा ही परिणाम मिलेगा, क्योंकि गलत तरीके से अमृत भी विष बन सकता है। तो चलिए पहले हम उस सटीक विधि के हर एक कदम को विस्तार से समझते हैं और उसके बाद हम आपको उन शक्तिशाली रसायनों के नाम भी बताएंगे। किसी भी शक्तिशाली हथियार को चलाने के लिए सही तकनीक का ज्ञान होना परम आवश्यक है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सही समय का चुनाव। खरपतवार नाशक के छिड़काव के लिए सबसे उत्तम समय होता है गेहूं की पहली सिंचाई के बाद। आमतौर पर गेहूं की बुआई के 21 से 25 दिन बाद पहला पानी लगाया जाता है। सिंचाई करने के बाद जब खेत में पैर रखने लायक नमी हो, यानी लगभग 7 से 10 दिन बाद, यही स्प्रे करने का गोल्डन पीरियड होता है। इस समय तक खेत में मौजूद लगभग सभी खरपतवार उग चुके होते हैं और वह 2 से 4 पत्तियों की अवस्था में होते हैं। इस छोटी अवस्था में खरपतवार सबसे कमजोर होते हैं और दवा का उन पर सबसे ज्यादा और सबसे तेज असर होता है। याद रखिए, स्प्रे करते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी का होना अनिवार्य है। सूखे खेत में स्प्रे करना पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। दूसरा कदम है सही मौसम। खरपतवार नाशक के छिड़काव के लिए हमेशा एक शांत और धूप वाले दिन का चुनाव करें। सबसे अच्छा समय होता है सुबह 10 बजे के बाद का, जब ओस पूरी तरह सूख चुकी हो और अच्छी धूप निकल आई हो। धूप की गर्मी में खरपतवारों के पत्ते पूरी तरह खुले होते हैं, जिससे दवा उन पर अच्छी तरह फैलती है और पौधे के अंदर तेजी से प्रवेश करती है। तेज हवा, धुंध या बारिश की संभावना में स्प्रे करने से बचें। तीसरा और तकनीकी कदम है सही उपकरण और पानी की मात्रा। खरपतवार नाशक के छिड़काव के लिए हमेशा फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोजल का ही प्रयोग करें। ये नोजल दवा की बारीक और एक समान फुहार बनाता है। अब बात करते हैं पानी की मात्रा की, जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। 1 एकड़ खेत में खरपतवार नाशक का छिड़काव करने के लिए कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। कम पानी में दवा घोलने से वो पत्तों पर ठीक से फैल नहीं पाती। चौथा कदम है दवा की सही मात्रा। हर दवा के पैकेट पर प्रति एकड़ इस्तेमाल होने वाली मात्रा लिखी होती है। आपको इसी अनुशंसित मात्रा का सख्ती से पालन करना है। कम मात्रा डालने से खरपतवार नहीं मरेंगे और ज्यादा मात्रा डालने से गेहूं की फसल को झटका लग सकता है। और पांचवा और अंतिम कदम, जो आपके परिणाम को और भी बेहतर बना देगा, वो है एक अच्छे स्टिकर या चिपको का इस्तेमाल। ये दवा को पत्तों पर समान रूप से फैलाने और उसे चिपकने में मदद करता है। अब जब आप दवा को इस्तेमाल करने का सही तरीका जान चुके हैं, तो अब समय है उस रहस्य से पर्दा उठाने का जिसके लिए आप इतनी देर से रुके हैं। अब हम आपको उन शक्तिशाली कॉम्बिनेशंस के बारे में बताएंगे जो इस विधि के साथ मिलकर जादू की तरह काम करते हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है।
हम किसी भी कंपनी या उत्पाद का प्रचार नहीं कर रहे हैं। किसी भी रसायन का उपयोग करने से पहले पैकेट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अपने क्षेत्र के कृषि विशेषज्ञ या वैज्ञानिक से सलाह लेना अनिवार्य है, क्योंकि आपकी मिट्टी और मौसम की परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं। तो चलिए अब उन शक्तिशाली कॉम्बिनेशंस पर आते हैं। सबसे असरदार और किसानों के बीच भरोसेमंद कॉम्बिनेशंस में से एक है क्लोडिनाफॉप प्रॉपरगिल और मेटसल्फिरॉन मिघाल का मिश्रण। इसमें जो क्लोडिनाफॉप टेक्निकल है वो मुख्य रूप से संकरी पत्ती वाले खरपतवारों जैसे गुल्ली डंडा और जंगली जई पर विशेषज्ञ की तरह काम करता है। वहीं मेटसल्फिरॉन मिथाइल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों जैसे बथुआ, कृष्णनील, सेंजी और जंगली पालक का सफाया करने में माहिर है। जब ये दोनों टेक्निकल एक साथ मिलते हैं तो आपके खेत में शायद ही कोई खरपतवार बचता है। ये कॉम्बिनेशन बाजार में अलग-अलग कंपनियों के द्वारा विभिन्न ब्रांड नामों से उपलब्ध है। एक और बहुत ही शक्तिशाली मिश्रण है सल्फोसल्फिरॉन और मेटसल्फिरॉन का। ये कॉम्बिनेशन भी संकरी और चौड़ी दोनों तरह की घासों के लिए काल है। सल्फोसल्फिरॉन विशेष रूप से उस जिद्दी गुल्ली डंडा के नियंत्रण के लिए जाना जाता है जिस पर बाकी दवाएं बेअसर हो चुकी हैं। ये मिश्रण उन खेतों के लिए वरदान है जहां खरपतवारों की विविधता बहुत ज्यादा है। अब जब आप इन शक्तिशाली नामों को जान गए हैं तो इनके साथ आने वाली सावधानियों को जानना और भी जरूरी है, वरना फायदा होने की जगह भारी नुकसान हो सकता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सावधानी सल्फोसल्फिरॉन युक्त खरपतवार नाशक से जुड़ी है। इसका एक अवशिष्ट प्रभाव होता है, यानी इसका कुछ अंश महीनों तक मिट्टी में बना रहता है। ये अंश गेहूं की फसल को तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर आप गेहूं काटने के बाद उस खेत में मक्का, ज्वार, बाजरा या गर्मी की मूंग की फसल लगाना चाहते हैं तो ये रसायन उनके अंकुरण को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। इसलिए ये नियम बना लें कि जिस खेत में सल्फोसल्फिरॉन का उपयोग किया है उसमें अगली फसल के रूप में ये संवेदनशील फसलें न लगाएं। दूसरी बड़ी सावधानी 2,4-D के उपयोग से जुड़ी है, जिसे कुछ किसान चौड़ी पत्ती के लिए अलग से मिलाते हैं। हमेशा 2,4-D अमाइन सॉल्ट फॉर्मुलेशन का ही प्रयोग करें, न कि इथाइल ईस्टर का। इथाइल ईस्टर गैस बनकर उड़ता है और आसपास के खेतों में लगी सरसों या चने जैसी फसलों को बर्बाद कर सकता है। तीसरी सावधानी है दवा के छिड़काव के तरीके को लेकर। कभी भी एक ही स्प्रे टैंक का इस्तेमाल कीटनाशक और खरपतवार नाशक के लिए बिना अच्छी तरह साफ किए न करें। टैंक को सर्फ और पानी से कम 2-3 बार अच्छी तरह धोएं। साथ ही स्प्रे करते समय हमेशा सुरक्षा उपकरणों जैसे दस्ताने, मास्क और चश्मे का प्रयोग करें। तो कुल मिलाकर आज हमने गेहूं की फसल को खरपतवारों के आतंक से बचाने के एक वैज्ञानिक और क्रांतिकारी तरीके को समझा है। हमने जाना कि कैसे 99% किसान पुरानी विधियों में उलझे हैं। अब आपके पास वो अचूक फॉर्मूला और उसे इस्तेमाल करने की वो सटीक विधि है जो सिर्फ एक स्प्रे में हर तरह की घास का सफाया कर सकती है। इस संपूर्ण ज्ञान को अपनाकर आप न केवल खरपतवारों पर होने वाले अपने खर्च को आधा कर सकते हैं, बल्कि पैदावार में 30 से 60% तक का उछाल ला सकते हैं। ये जानकारी सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपकी समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू करने का निमंत्रण है। पुरानी धारणाओं को छोड़िए, विज्ञान को अपनाइए और अपनी मेहनत का पूरा फल पाइए। अगर आपको ये जानकारी वाकई में काम की लगी हो तो इसे दूसरे किसान भाइयों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें।